हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड का फिर एक अलग सीरीज़ लेकर के आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है और काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती है वर्ड्स को याद करने में। तो मैंने एक अलग तरीका का एक वर्ड का सीरीज़ यहाँ पर बनाया है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो और जो विजुअल वर्ड्स हैं, जो वर्ड को आप किसी भी फिगर के सहारे कनेक्ट करके अगर देखेंगे, अगर किसी भी वर्ड को हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं, अपने एक्टिविटी से जोड़ करके देखते हैं, तो वो वर्ड याद करना या वो वर्ड को मेमोराइज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसी तरह का कुछ वर्ड हम लोग आज देख रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगेगा, किस तरह का होगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस वर्ड को आप लोग ज़रूर याद करिए, बार बार देखिए। लेकिन वर्ड का जो कंडीशन है मेरे हिसाब से ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी वर्ड्स है उसको हर एक फिगर के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ उसको हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि किसी भी तरह का दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ड के इस सीरीज़ में हम लोग किस तरह से वर्ड को कवर करेंगे। आप देख रहे हैं पहला जो वर्ड है वो है रेकलेस। पहला वर्ड क्या है? रेकलेस। रेकलेस का जो मतलब हो जाता है वो होता है लापरवाह। क्या मतलब होता है? लापरवाह होता है। ठीक है, रेकलेस का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह हो जाएगा। तो लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाने की यहाँ पर बात कर रही है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन ए डेंजरस वे। रेकलेस का मीनिंग यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इन ए डेंजरस वे, यानी खतरनाक तरीके से, लापरवाही से, बिल्कुल असंतुलित तरीके से। और उसका एग्जाम्पल आप देखिए, दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि एक बाइक ड्राइवर जो है, यानी बाइक राइडर जो है, वो क्या कर रहा है, बाइक को किस तरह से चला रहा है आप देख रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही से ये बाइक को ड्राइव कर रहा है। तो कह रहा है कि डोंट बी रेकलेस, कहता है बिल्कुल लापरवाह मत होना। व्हेन यू राइड ए मोटरसाइकिल, जब आप मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, यू कुड काउज एन एक्सीडेंट, आपको एक्सीडेंट भी हो सकती है, आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो निश्चित रूप से क्या कर, रेकलेस वर्ड समझ में आ गया होगा आप लोग को। रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह, यानी बिल्कुल ही लापरवाही से कोई काम करना क्या कहलाता है? रेकलेस कहलाता है। चलिए उसी तरह से हम लोग अगला वर्ड को देखते हैं। और अगला वर्ड जो है वो है स्लॉप। अगला वर्ड क्या है? स्लॉप। स्लॉप का मतलब होता है, अब देख रहे हैं, आदमी को देख करके आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग हो रहा होगा। देखिए हर एक को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का यहाँ पर कोशिश किया गया है। और वर्ड क्या है? स्लॉब है। स्लॉब। स्लॉब का यहाँ पर मतलब हो जाता है फूहड़ आदमी, यानी जो बुरे चरित्र का आदमी हो। देख रहे हैं किस तरह से आदमी का शरीर ही देख के आपको पता चल रहा होगा। क्या कहता है? ए लेजी एंड अनहेल्दी पर्सन, एक आलसी और ख़राब किस्म का, यानी कि जो बैड हेल्थ वाला आदमी है, अनहेल्दी आदमी है, वो कहता है व्हाट ए स्लॉब, यानी कितना फूहड़ आदमी है। इस सेंटेंस का यहाँ पर देखिए मीनिंग निकल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? फूहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूहड़। याद रहेगा आप लोग को, इसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे। ये क्या है? फूहड़ है। तो इस तरह से अगर हम लोग वर्ड को कनेक्ट करके देखें तो निश्चित रूप से वर्ड आप लोग को आसान हो जाएगा पढ़ना। और देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं। अगला वर्ड है स्ट्रॉल। अगला वर्ड क्या है? स्ट्रॉल। स्ट्रॉल जो होता है ना, स्ट्रॉल किसी एकदम, जब आदमी शांत होता है, किसी भी तरह का कोई चिंता, कोई परेशानी, किस तरह कोई परेशानी नहीं हो, तो आदमी उस समय जब घूमता फिरता है, चहलकदमी करता है, टहलता है, तो उसको स्ट्रॉलिंग बोला जाता है, उसको स्ट्रॉल बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दो आदमी जो है वो आराम से यहाँ पर समुद्र के किनारे पर टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, बिल्कुल शांत अंदाज में, बिल्कुल शांत तरीके से। देख रहे हैं क्या लिखा? स्ट्रॉल ऑन द बीच, यानी समुद्र के किनारे पर जो चहलकदमी हो रही है। क्या हो जाएगा? चहलकदमी। ठीक है, चहलकदमी। ये आप लोग को आसान हो जाएगा देख करके, फिगर देख करके आप लोग समझिए कि किस तरह से इस वर्ड का यूज किया जा रहा है। स्ट्रॉल मतलब क्या हो जाएगा? चहलकदमी करना, समुद्र के किनारे हो, रोड पर हो, पार्क में हो, किसी भी तरह का जगह पर हो। चलिए आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका। अगला वर्ड आपका कह रहा है क्या है? ग्रम्पी है। क्या है? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है बैड मूड में होना। कहता है इन्हें बैड मूड। देख रहे हैं आप, दिया हुआ यहाँ पर क्या है? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या हो जाएगा? इन्हें बैड मूड, यानी मूड सही नहीं होना। आप देखिए यहाँ पर इस महिला का किस तरह का
मुंह बना हुआ है, किस तरह का यहाँ पर उसका मूड है, आप उससे पता चल सकते हैं, कह सकते हैं कि यह महिला अभी ग्रम्पी में मूड में है, ग्रम्पी है। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए कि तान्या वाज स्टिल ग्रम्पी बिकॉज ओलेग हैड फॉरगॉटन हर बर्थडे। तान्या अभी भी क्या है, उदास है, परेशान है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, क्योंकि ओलेग जो था वह उसका बर्थडे भूल गया था। तो यहाँ पर ग्रम्पी का जो मीनिंग है आप समझ पा रहे हैं किस तरह क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक तुनक मिजाज कह सकते हैं थोड़ा सा, या गुस्सा दिखाना कह सकते हैं। इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है तुनक मिजाजी या तुनक मिजाज आदमी, यानी बहुत जल्दी गुस्सा जाने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुनक मिजाज हो जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, इस तरह का कंडीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस जो होता है इसका मतलब होता है नैसर्गिक, नैसर्गिक, निर्दोष भी इसका मीनिंग होता है फ्लॉलेस, यानी यहाँ पर लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा दिया गया हम लोगों को एक सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, जो व्यवस्था होता है, यानी परफेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का सिंपल सा मीनिंग आप लोग क्या याद रखेंगे, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर के हिसाब से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या लगा हुआ है, द मॉडल हैज़ फ्लॉलेस स्किन। मॉडल का जो स्किन है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है, बिल्कुल अच्छा है, सुंदर है, क्योंकि नैसर्गिक है, उसको उस तरह का बना हुआ, उस तरह का बनाया हुआ है, इस तरह का कंडीशन इसमें दिखा रहा है। यानी फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट, कंप्लीट, यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नैसर्गिक। नैसर्गिक एक मीनिंग वर्ड होता है जो कि हम लोगों को गॉड गिफ्टेड हो, नैसर्गिक। ठीक है, याद रखना है इसको आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है आपका रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है नोट वांटिंग टू डू समथिंग। अगला वर्ड कौन है, रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ में अनिच्छा दिखाना, अनिच्छुक होना, मतलब इच्छा जाहिर नहीं करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिच्छुक बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दवाई एक चम्मच में रखी हुई है, लेकिन यह लड़की उस दवाई को खाना नहीं चाह रही है, तो क्या हो जाएगा, पैटी वाज रिलक्टेंट टू टेक हर मेडिसिन, यानी पैटी जो है वो अपना दवाई नहीं लेना चाह रही है। इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, अनिच्छुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिच्छुक, अनिच्छा जाहिर करना। अनिच्छुक, पता चल रहा है। आप जिसको दिक्कत होगा वो नोट करते चले जाएंगे, उसको देखते चले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रिलक्टेंट हो गया। इसके बाद है अगला वर्ड आपका इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में लगा होना, किसी चीज़ में संलिप्त होना, किसी चीज़ को अपना बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंडल्ज है। इंडल्ज का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिप्त रहना, संलिप्त होना। क्या कहता है, टू ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग नाइस, अपने आप को किसी अच्छे चीज़ में लगा लेना, अपने को किसी अच्छे कामों में लगा लेना को इंडल्ज कहा जाता है। ठीक है, अपने में किसी नई चीज़ों का समावेश कर लेना इंडल्ज कहलाता है। यहाँ देखिए यह आदमी किस तरह से अपने आप को एक सिस्टम में, एक मसाज के मूड में, यहाँ देखिए किस तरह से मसाज यहाँ पर हो रहा है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसका मीनिंग देख लीजिए, क्या कहता है कि जेन इंडल्ज हर सेल्फ विथ ए नाइस मसाज। जेन अभी जो है अपने आप को किस में लगा के रखी है, एक मसाज में अभी वो लिप्त है, मसाज करवा रही है, इस तरह कंडीशन वो है। जिस तरह से ये फिगर में आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है, अपने आप को लिप्त की हुई, अपने आप को इसमें संलिप्त की हुई है। तो यहाँ क्या इंडल्ज का मतलब क्या हो जाएगा, इंडल्ज का मतलब हो जाता है लिप्त होना, लिप्त होना। ठीक है, किसी चीज़ में शामिल होना, लिप्त होना। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है पायस। बहुत अच्छा वर्ड है पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र, बहुत ज़्यादा पवित्र होना, बहुत ज़्यादा धार्मिक। क्या है यहाँ पर देखिए पायस, पायस का क्या मीनिंग हो जाएगा, पवित्र होना, वेरी रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होना, बहुत ज़्यादा पवित्र होना। यहाँ पर देख रहे हैं कोई आदमी जो है वो प्रणाम किए हुए खड़ा है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। और क्या कह रहा है, सी वाज पायस सी प्रेड एवरी डे, वह बहुत ही ज़्यादा
धार्मिक है, सी प्रेड एवरी डे, वो हर दिन क्या है, प्रार्थना करती है, हर एक दिन प्रार्थना करती थी, बहुत ज़्यादा पायस है। पायस मतलब क्या हो जाएगा, पवित्र यानी कि धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है पैसिमिस्टिक। क्या है, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है निराशावादी लोग। क्या होता है, पैसिमिस्टिक का क्या हो जाएगा, निराशावादी। पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक आप यहाँ देख रहे हैं, ये आदमी अपने जीवन से निराश है। क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के प्रति बिल्कुल निराश है। निराशावादी लोग क्या हो जाएगा, निराशावादी लोग, निराशावादी लोग इसका मीनिंग हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब याद रहेगा कि जो लोग भविष्य के प्रति बिल्कुल निराश हैं कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरह के जो लोग देखते हैं, इसका चेहरा से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से निराश होकर के बैठी हुई है, अब आगे इसको कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो निराशाजनक बात होता है, निराशा जो लोगों के जीवन में भर जाती है, तो उसको हम लोग इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, पैसिमिस्टिक। याद रहेगा बिल्कुल। उम्मीद है आप लोग इस तरह के वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको विथ फिगर विथ एग्जाम्पल वर्ड को करवाया जा रहा है और आसानी से आप इसको अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ये पैसिमिस्टिक का विलोम है, उसका एंटोनिम है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। वो क्या था, निराशावादी, ये क्या है, आशावादी है। ठीक है, आशावादी, ये क्या है, आशावादी है, जिन्हें भविष्य के प्रति बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारा होप है, वो उस तरह के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिमिस्टिक बोलते हैं, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लोग बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव विचारधारा को दिखा रहा है, तो ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, चलिए एक बार हम जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं वर्ड को फिर से। क्या सब है, रेकलेस है, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद होता है स्लॉब, स्लॉब का मतलब होता है फूहड़ किस्म का आदमी। उसके बाद स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना। उसके बाद है ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब जो है हो जाता तुनक मिजाजी होना या बैड मूड में होना, अच्छा मूड में नहीं होना। उसके बाद है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है नैसर्गिक, अच्छा जिसको कह सकते हैं कंप्लीट। एक उसके बाद रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी यहाँ दवाई खाने में देख लीजिए अनिच्छा जाहिर कर रही है, ये नहीं खाना चाह रही है। उसके बाद इंडल्ज, किसी चीज़ में अपने आप को लगाए रखना, उसको इंडल्ज कहा जा रहा है। जो आप यहाँ पर देखिए ये मसाज ले रही है। उसके बाद क्या है, पायस, पायस का मतलब होता है धार्मिक, बहुत ज़्यादा पवित्र, यहाँ पर ये पूजा कर रहा है, देख रहे हैं आप फिगर से। उसके बाद है पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक का मतलब हो जाता है निराशावादी टाइप का लोग, जो आदमी जीवन में कुछ करने का हिम्मत ही नहीं रखता हो, कुछ कर ही नहीं सकता, वो पैसिमिस्टिक कहलाता है। और लास्ट वर्ड है आज का ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो आशावादी प्रकृति के लोग होते हैं, भविष्य में काफ़ी आशाएं उनमें बची होती, काफ़ी होप्स होता है कि हमें बहुत सारा कुछ करना है। तो इस तरह का ये वर्ड आज का था। अगर ये वर्ड अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का वर्ड आप लोगों को डेली जो है कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको दूसरों को भी भेज दीजिए, क्योंकि क्या पता किसी को इससे लाभ हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।